आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के। प्रश्न नंबर 1, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन 1, रासायनिक अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन, विद्युत ऊर्जा। इसका उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका उत्तर है न्यूक्लियर फ्यूजन। सेकंड, इसका ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक, अब अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर के कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है? कौन सा विटामिन शरीर के कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका उत्तर है विटामिन डी। इसका उत्तर है विटामिन डी। फोर्थ ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है H2O, दूसरा है CO2, तीसरा है H2SO4, चौथा है NaCl। तो इसका है ऑप्शन फोर्थ है NaCl। तो इसका उत्तर हो जाएगा H2O। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? मानव में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है गुर्दा और चौथा है यकृत। गुर्दे को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा किडनी यानी कि गुर्दा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस परत में जीवन होता है? पृथ्वी की किस परत में जीवन होता है? पहला ऑप्शन है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर और चौथा है मैग्नेटोस्फीयर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका सही क्रस्ट। इसका उत्तर है फर्स्ट, और फर्स्ट इसका उत्तर फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग कितना होता है? अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग कितना होता है? पहला ऑप्शन है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, दूसरा 1,50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तीसरा है 1,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चौथा है 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है बृहस्पति। तो इसका ऑप्शन फोर्थ है बृहस्पति। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह के नाम को, मंगल ग्रह का जो है उसी को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है फीमर, दूसरा है टिबिया, तीसरा है फेबुला और चौथा है ह्यूमरस। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर जो है पैर में पाई जाती है, जांघ की हड्डी को कहा जाता है। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसे स्टिपिज कहा जाता है, जो कान में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड तीसरा ऑप्शन है डाइनो राइबो न्यूक्लिक एसिड, चौथा ऑप्शन है डाईऑक्सीडिनो एसिड। इसका उत्तर है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका उत्तर है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का डाई
आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? इनमें से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून। चारों में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है? बृहस्पति। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? पहला है एंड्रोमेडा, दूसरा है मिल्की वे, तीसरा है सर्पिल, चौथा है मैगेलेनिक बादल। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। इसका ऑप्शन है सेकंड सही है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है तटस्थ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन का क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस का चिन्ह होता है। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गैस को जीवन का अणु कहा जाता है? किस गैस को जीवन का अणु कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है हाइड्रोजन। तो किस गैस को जीवन का अणु कहा जाता है? ऑक्सीजन को कहा जाता है। O2 ऑक्सीजन को कहा जाता है जीवन का अणु। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? इनमें से कौन सा तत्व कौन सा तत्व हल्का होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। अब अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है पृथ्वी। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो इसका इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड। इसका उत्तर कौन सा सही है? सेकंड वाला। अब अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स की खोज किसने की? सबसे पहले हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन, एडिसन। ये तो सबको पता ही होगा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सही। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे तेज कार्य करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग है जो सबसे तेज काम करता है? पहला है मस्तिष्क, दूसरा है हृदय, तीसरा है यकृत, चौथा है गुर्दे। यानी कि सबसे तेज कौन सा काम करता है? मस्तिष्क। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी का माप किस में किया जाता है? कंप्यूटर की मेमोरी का माप किस में किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्राम, दूसरा है बाइट, तीसरा है सेकेंड, चौथा है किलोमीटर। तो सबसे पहले इसका उत्तर हो जाएगा बाइट। मेमोरी का माप किस में मापा जाता है? बाइट में। ठीक, बाइट। इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है नीला, चौथा है हरा, पांचवा है पीला। तो सबसे अधिक किसकी होती है? लाल की होती है। सबसे अधिक लाल की होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, पानी में बर्फ तैरने का कारण है?
क्या है बताएं। पानी में बर्फ तैरने का कारण क्या है? बर्फ हल्की होती है या कि बर्फ हल्की होती है पानी से। दूसरा ऑप्शन है बर्फ का घनत्व कम होता है पानी से। चौथा है पानी ठंडा होता है बर्फ से, या बर्फ का घनत्व अधिक होता है। तो सबसे पहले कौन सा इसमें से सही होगा? बर्फ का घनत्व कम होता है किससे? पानी से, इसीलिए वो ऊपर उस पानी के ऊपर तैरता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। अब अगला प्रश्न का उत्तर अब आप लोग दीजिएगा कमेंट में। कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, ये आप लोग कीजिएगा। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।